Be shocked to use that. And don't watch me because I'll keep doing that. छपरी नहीं, हमारे लिए वो वर्ड जोड़ दो, वो समझ गए ना, हम वो हैं। सो ऑलराइट गाइस, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं केडी फिटनेस। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नितिन चंदीला के बारे में, जो कि अपनी साउथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए मालदीव्स जा चुके हैं। अपना ट्रंक नंबर भी मिल चुका है, उनका लकी नंबर है 100 और अभी आप उनकी फ़िज़िक देख सकते हैं जो कि उन्होंने एक पोस्ट डाल के दिखाई थी। लेकिन ये करंट फिज़िक नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें भी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड दिखाई दे रहे हैं पिछले टाइम की अपेक्षा में, और उन्होंने काफ़ी अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट भी किए हैं। सबसे ज़्यादा तो हार्डनेस अच्छी खासी उनकी जो बॉडी है उसमें दिखाई दे रही है, और इस बार हो सकता है कि कुछ अच्छी प्लेसिंग उनकी बेटर हो, या हो सकता है वो इंडिया के लिए गोल्ड भी लेके आ सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। अब सिंघा के बारे में सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। और एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई कि किसी ने कमेंट कर रखा था कि तुम लोग एथलीट हो, इतना अपने भगवान वगैरह को क्यों दिखाते हो। एक ही आंसर है मेरे पे, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ मी शोइंग माई रिलीजन देन डोंट वॉच मी बिकॉज आई विल कीप डूइंग दैट। जिस चीज़ में बिलीव करता हूँ, जिस चीज़ को मेरी कोशिश रहेगी प्रमोट करने की, अगर आपको उससे प्रॉब्लम है मेरे बिलीव से, देन डोंट वॉच मी। ऑब्वियसली मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, आप जो चीज़ में बिलीव करते हो आप उसको प्रमोट करो, आप उसको दिखाओ, बट आई बिलीव इन माई रिलीजन एंड मैं किसी को ऐसा तो नहीं बोलता, मैं तो बस दिखाता हूँ। सो अब हम बात करने वाले हैं लैरी बील्स के बारे में, जिनका कि उनकी लाइफ का पहला एक्सीडेंट हुआ है और उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनकी जो गाड़ी है वो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। और वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि आई हैड अ फर्स्ट एक्सीडेंट, और सेफ़ हैं वो पूरी तरह, और लिखते हैं कि टेस्ला सेफ़ है एक्चुअल में। तो देख लीजिए गाड़ी कंडीशन कैसी है। और दूसरा, ये मूवमेंट भी गलत है, ये वाला भी बेंच प्रेस गलत है, बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अब अगर ये तीनों मूवमेंट गलत हैं तो फिर सही मूवमेंट क्या है, पहले गलत पे बात कर लेते हैं। देखो, जब आप पावर ट्रेनिंग करते हैं ना, तब तो ये वाइड स्टांस जो आपका ग्रिप का है ये आइडियल है, क्योंकि वाइड स्टांस में आपका रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाएगा, तो आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे। और बार की पोजीशन को भी देखो, बार की पोजीशन आपकी चेस्ट पे नहीं है, चेस्ट से नीचे एब्डोमेन की तरफ है, ताकि आपके शोल्डर से आपको पूरा पुश मिल जाए। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो इसमें आपका मसल ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। अब इस दूसरे मूवमेंट में ग्रिप स्टांस तो आपने नैरो कर लिया बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन बार की प्लेसिंग अभी भी वही है, चेस्ट पे नहीं है, एब्डोमेन की तरफ है। अब इस तीसरे मूवमेंट में आपने बार की प्लेसिंग तो ठीक कर ली, चेस्ट पे ले आई, लेकिन ग्रिप स्टांस फिर वाइड है। इसलिए तीनों जो मूवमेंट है ये आपको आइडियल नहीं है बॉडी बिल्डिंग की। बॉडी बिल्डिंग आप मसल हाइपरट्रॉफी के लिए करते हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा तब रहेगा जो आपका ग्रिप स्टांस थोड़ा सा कम रहेगा, यानी नीचे आने के बाद आपका एल्बो का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहे, ना आउट ना इन, 90 डिग्री। ये आइडियल पोजीशन है आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रिप स्टांस। ऑफ टाइम, जैसे कि आपको पता है मैं बिल्कुल डाइट नहीं करता। हाँ, बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज वो डिफरेंट गोल है। 99% लोगों को डाइटिंग थोड़ा करनी है। आपको मैगी, पास्ता, छोले भटूरे सब कुछ चैनल में सब कुछ खाता हूँ, और मैंने दिखाया भी है क्यों खाता हूँ, और तभी मेरी बॉडी ऐसे रहती है और ग्रो करती रहती है। उसका एक सिंपल रीजन, मैं जब जिम में आता हूँ ना, अपने मसल को तोड़ देता हूँ, विच मीन्स मैं जो भी मसल पार्ट पे वर्क करता हूँ, आई इंश्योर कि उसमें सोरनेस है। जो वो सोरनेस आएगी ना 24-48 आवर्स के लिए, वो मेरी बॉडी को देगी मेटाबॉलिक बूस्ट। मेटाबॉलिक बूस्ट का मतलब कि मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना हाई हो जाएगा, मैं कुछ भी खाऊंगा फटाफट जलेगा, ऐसे जलेगा कि आई कैन गेट अवे विद इट। आपको भी अगर सब कुछ खाना है ना, तो जिम में पुश योरसेल्फ। जब भी आप कोई भी वर्कआउट करते हो, कोई भी बॉडी पार्ट करते हो, आपके जो मसल फाइबर है उसमें माइक्रो टेयर होता है। जैसे आप आर्म्स कर रहे हो, माइक्रो टेयर हो जाएगा और वो इतना दर्द करेगा आपको 48 घंटे तक, लेकिन वो हीलिंग चल रही है। दैट्स अ हीलिंग प्रोसेस, जिसमें आपको दर्द हो रहा है लेकिन आपकी बॉडी इतना खाना मांगेगी और पचाएगी ना, यू विल बी शॉक्ड। यूज दैट मेटाबॉलिक बूस्ट। सब कुछ खाओ, बस ट्रेनिंग हार्ड करो। डाइटिंग ना फर्स्ट था अली बिलाल, हमारी नजर में फर्स्ट है और अली बिलाल ही फर्स्ट रहेगा, सीधी सी बात है। वो किसी ने कहा था चर्चे ऐसे हो, तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, और क्या चाहिए। तेरी जीत से ज्यादा हार के चर्चे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ना, क्योंकि सबको पता है चीटिंग नहीं हुई, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड। और ये आवाज उठाने वाला एक बंदा था जिसको बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। कोई कुछ कहता है, हमारे तरुण भाई हमसे बड़े हैं तो इज्जत पूरी मिलेगी, ठीक है ना। उस इंसान ने, ठीक है, आज तक इतने सारे इंटरव्यू लिए, इतने सारे बॉडी बिल्डरों को, एथलीटों को इंटरव्यू आए, जो बात जायज है, ठीक है। और उसी इंसान के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो अच्छी बातें हैं, बुरी तो हम सबको पता ही है, भाई ने कुछ दिनों पहले जो चला था, लेकिन
एक बिल्कुल अनफिट इंसान होके एक फिट बॉडी बनाई थी, ठीक है, कंपीट किया था। वो इंसान कभी बॉडी बिल्डर ना था, ना बॉडी बिल्डिंग करता, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत करी थी। तो बाहर ही तो अच्छा लगता है, तुझे यहाँ कुत्ता नहीं पूछता कोई, ठीक है ना। तेरे वो चमचे चार बैठे हैं जो तेरे पाँव को मारते हैं, तेरी कोई इज्जत नहीं। यहाँ पे देखा था ना जब तू अली से जीता, क्या बेइज्जती हुई थी। हर बंदा 99% लोगों ने यही कहा। एक सेकंड यार, नहीं आज इसकी ना, आज मैं थोड़ी मैं इसकी मैं कर ही दूं। मैं पहन जो बोलता नहीं साला, हर दूसरे दिन शुरू हो जाता है। तू है कौन यार? वहां पे ओपनिंग के लिए गया था, 5 बंदे नहीं है इसकी ओपनिंग के लिए। कौन है तू? कोई नहीं पूछता तुझे। तो समझ गए ना, कह रहा हूं। वो सुना है मर्जी के फैसले सुनाएंगे आज, क्यों? वो मर्जी के फैसले चल रहे हैं यार कि तुम सब छपरी हो। भाई छपरी तो नहीं, हम छपरी नहीं, हमारे लिए वो वर्ड जोड़ दो, वो समझ गए ना, हम वो हैं सब, छपरी नहीं हम। क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश में खाते पीते हैं, इसी देश में काम करते हैं, इसी देश में टैक्स देते हैं, इसी देश का सब कुछ करते हैं और इसी देश के गुणगान गाते हैं। तो हैं ही हम छपरी। आप सही हो कि खाना वहां, रहना वहां, आशिकी वहां, अय्याशी वहां, फिर बाद में राष्ट्रीय गान बजा के यहाँ कि सच्चे देशभक्त हैं। आप सही हो, बिल्कुल सही हो आप, ठीक है ना। हम सब